हेलो बच्चों, कैसे लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 6 का हिंदी का पार्ट 6 जिसका नाम है झारखंड के वाद्य यंत्र का सभी प्रश्नोत्तर। इससे पहले मैंने हिंदी का 1 से लेकर के 5 चैप्टर तो ऑलरेडी डाल रखा है और साथ में अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार जाकर उससे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका दिया है अभ्यास से, जहाँ पर मैं आपसे पूछा गया है झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड जंगली इलाके का क्षेत्र है। झारखंड के ज़्यादातर गांव जंगलों के आसपास होते हैं। यहाँ रात्रि के समय हिंसक पशु खलिहानों में या घरों में घुस जाते हैं। इन्हें भगाने के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता यहाँ पर में पड़ती है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर में हम लोग आते हैं। इसमें पूछा गया है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों का महत्व बहुत अधिक है। ये न केवल संगीत के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करते हैं बल्कि सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को भी दर्शाते हैं। वाद्य यंत्र धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और सामाजिक समारोहों में भी प्रयोग होते हैं जो समुदाय को जोड़ने, सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और मनोरंजन का स्रोत बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखे जिन्हें पीट कर या थाप देकर के बजाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा पीट कर या थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं, ताल वाद्य के नाम से कहा जाता है। ठीक है, या जाना जाता है। ठीक, दो अब इसमें बोले, इनमें से कुछ का उदाहरण है तबला, मृदंग, ढोल, ढोलक, नगारा, डफली, पखावाज, ढाक और खंजरी। इसमें से आप किसको किसको जानते हैं या किसको किसको आपके यहाँ पर में यूज़ होता है, कौन कौन सा, ये कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, अपने पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है मैं इस कथन से पूरी तरह से सहमत हूँ कि झारखंड में गायन, वादन और नर्तन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। झारखंड की संस्कृति में संगीत और नृत्य का गहरा संबंध यहाँ की पारंपरिक एवं सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इसके पक्ष में तर्क देखते हैं। सबसे पहले लोक जीवन का हिस्सा झारखंड के आदिवासी समुदाय के लिए गायन, वादन और नर्तन जीवन के हर पहलू से जुड़े होते हैं, चाहे वो उत्सव हो, त्यौहार हो, विवाह हो या खेती बाड़ी से जुड़ी गतिविधियां हो। ये कला के रूप में उनकी दैनिक जीवन का क्या है, अभिन्न हिस्सा है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा संस्कृति एवं परंपरा। झारखंड के समृद्धि संस्कृति के परंपरा में वाद्य यंत्र और लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के लोग ढोल, नगारा, मृदंग जैसे वाद्य यंत्रों के साथ साथ कर्मा, सोहराई, सरहुल आदि त्योहारों में गीत और नृत्यों के माध्यम से अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तीसरा हो जाएगा सामुदायिक एकता। इन कला के रूप में माध्यम से समुदाय के लोग एक साथ आते हैं और अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं। सामूहिक नृत्य और संगीत सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है और लोगों को एकजुट करता है। ठीक, इसका अगला पॉइंट हो जाएगा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। झारखंड के धार्मिक अनुष्ठानों में गायन वादन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये अनुष्ठान न केवल धार्मिक आस्था को व्यक्त करते हैं बल्कि हमारी सामूहिक साधना और उत्सव का रूप भी इसको लेते हैं। ठीक, 5वां नंबर आपसे पूछा गया है गायन और नर्तन में वाद्य यंत्रों की भूमिका के बारे में बताइए। तो चलिए इसका उत्तर होगा गायन और नर्तन में वाद्य यंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये यंत्र लय और ताल को नियंत्रित करते हैं जिससे गायन और नृत्य में सामंजस्य जो है वो बना रहता है। वाद्य यंत्रों के बिना गीत और नृत्य का सही आनंद नहीं लिया जा सकता है। वाद्य यंत्र संगीत की गहराई और भावना को व्यक्त करने में सहायक होते हैं, जैसे बांसुरी शांति और सौम्यता का अनुभव कराती है, वहीं ढोल और नगारा ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये यंत्र कलाकारों को प्रदर्शन और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं जिससे दर्शक एक समृद्ध संस्कृति का क्या होता है, अनुभव मिलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में दिया गया उदाहरण देते हुए कि 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों को लिखिए। तो नंबर 1 हो जाएगा तंतुवाद। तंतुवाद यंत्र को लकड़ी से बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र में तार से आवाज़ निकलती है जैसे सारंगी धुन। दूसरा है तो आपका घनवाद। घनवाद क्या है, आपस में ही टकराकर वहाँ से मधुर ध्वनि निकलती है। इस वाद का नर्तन में भी उपयोग किया जाता है जैसे मंदिरा और झांझ और काठी। इसके बाद है अवनतवाद। अवनतवाद नृत्य के समय बजाते हैं। ये वाद तैयार करते समय चमड़े को मटकर बनाया जाता है। नृत्य के साथ ये वाद बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे आपका केंद्री। इसके बाद हो गया सुशीर वाद। ये वाद फूंक कर बजाया जाता है। इस वाद में अनेक तरह के धुन निकाला जा सकता है जैसे शंख, बांसुरी, शहनाई आदि। तो ये था आपका क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 6। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।